Hello students, welcome you all on the YouTube channel of City Public School. I'm your, I'm your sir Abhishek Tiwari. Welcome you all on this channel. Welcome you all on the on this video. Okay, this is the very next video of Nationalism in India, Chapter 2 of History Class 10th. So students, in the last lecture we have studied the plot. Okay, students, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो है प्लॉट फॉर द सिविल डिसोबीडियंस पढ़ा कि सिविल डिसोबीडियंस की नींव कैसे पड़ी, कैसे नींव पड़ी, कैसे इसका सूत्रधार किया गया, मींस कैसे इसकी ज़मीन तलाशी गई। ओके, क्या क्या रीज़न्स थे जिसकी वजह से लोगों ने जो है फिर साथ आकर के एक नेशन वाइड प्रोटेस्ट को बनाने के लिए इतना बड़ा जो है कदम उठाया। ठीक है, गांधी जी को ऐसे फुल सपोर्ट की नौबत फिर क्यों आई, क्योंकि कांग्रेस में जो है रार हो चुकी थी, कांग्रेस में डिवीज़न हो चुका था। ठीक है, कांग्रेस जो है दो धड़ों में बढ़ चुका था और उस कंडीशन में फिर उसके बाद जो बाकी चीज़ें बनी ना, उन्होंने कैसे हेल्प किया कांग्रेस को एक और स्पेशली गांधी जी को कि उन्होंने एक नेशन वाइड मूवमेंट फिर से शुरू करने की बात सोची। तो ये जो नेशन वाइड मूवमेंट था, इसका नाम था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इस मूवमेंट की शुरुआत कैसे हुई, इसको अब हम लोग यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, इस मूवमेंट की शुरुआत सॉल्ट मार्च से हुई। सॉल्ट मार्च, सिविल डिसोबीडियंस की शुरुआत जो है सॉल्ट मार्च से मानी जाती है। सॉल्ट मार्च मतलब होता है नमक कानून तोड़ने के लिए जो मार्च किया गया, उसकी बात हम लोग यहाँ करेंगे। कि आपने दांडी मार्च के बारे में सुना होगा। तो दांडी मार्च जो है, दांडी एक समुद्र किनारा था गुजरात में। वहाँ पे कैसे लोगों की जो है भीड़ आगे जाती है गांधी जी के साथ में, और सब मिल करके ना सिंबॉलिकली नमक तोड़कर, नमक जो कि पहले अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया था, उस नमक कानून को तोड़ करके खुद से नमक बना करके उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये लोगों को संदेश दिया कि ये सिविल डिसोबीडियंस की शुरुआत है, और वहीं से उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस की शुरुआत भी की। ओके, आइए देखते हैं। महात्मा गांधी फाउंड इन सॉल्ट अ पावरफुल सिंबल दैट कुड यूनाइट द नेशन। महात्मा गांधी ने देखा कि नमक एक ऐसी चीज़ थी जो पूरे देश को एक पावरफुल सिंबल के रूप में था, जो पूरे देश को एक साथ जोड़ सकता था। 31 जनवरी 1930 को ही सेंट अ लेटर टू वायसरॉय इरविन स्टेटिंग 11 डिमांड्स। उन्होंने अपनी 11 डिमांड की एक लिस्ट जो है लॉर्ड इरविन के पास, वायसरॉय लॉर्ड इरविन के पास भेजा। ठीक है, 31 जनवरी 1930 को। सम ऑफ दीज वर ऑफ द जर्नल इंटरेस्ट। इसमें से कुछ ऐसे मुद्दे जो जर्नल इंटरेस्ट के थे, सामान्य उद्देश्य जो है के मुद्दे थे। अदर वर स्पेसिफिक डिमांड, कुछ ऐसे भी थे जो स्पेशल डिमांड वाले इश्यूज़ थे, डिफरेंट क्लासेस के, वो भी थे। फ्रॉम इंडस्ट्रियलिस्ट टू पीजेंट्स, मतलब किसानों से लेकर के उद्योगपतियों तक, इंडस्ट्रियलिस्ट तक, सब की जो है डिमांड उस लेटर में लिख के उन्होंने 11 डिमांड्स में लिख के भेजा। Idea was to make a demand wide ranging so that all class within Indian society could identify with them, and everyone could be brought together in a unite campaign। ठीक है, जो आइडिया था वो था कि इसके पीछे का कि सभी के लिए डिमांड, पीजेंट से लेके इंडस्ट्रीज तक डिमांड इसलिए बनाई जाए क्योंकि सभी लोग, सभी क्लास के लोग जिससे कि अपने आप को फील करें कि हाँ गांधी के मूवमेंट में उनकी हिस्सेदारी है, और फिर जब गांधी मूवमेंट करें तो उसमें सब की भागीदारी हो, इस यूनाइटेड कैंपेन में सब लोग साथ आएँ, इंडस्ट्रीज से लेके किसान तक। तो ये उद्देश्य से ये किया गया। मोस्ट स्टीयरिंग ऑफ ऑल वॉज द डिमांड टू अबॉलिश द सॉल्ट टैक्स। इसमें से सबसे ज़्यादा जो मजबूत डिमांड थी वो थी नमक कानून को तोड़ने को लेकर के, कि नमक के टैक्स को ख़त्म करने को लेकर के, क्योंकि अंग्रेज़ जो है नमक के बदले लंबा टैक्स लिया करते थे, कीमत के साथ टैक्स भी लिया करते थे। इसको ख़त्म करने को लेकर के उन्होंने पत्र लिखा गांधी जी ने। सॉल्ट वॉज समथिंग कंज्यूम्ड बाई रिच एंड पुअर अलाइक। नमक ऐसी चीज़ थी जो अमीर और गरीब सबके द्वारा जो है एक बराबर मात्रा में कंज्यूम की जाती है और थी। ठीक है, इट वॉज़ वन ऑफ द मोस्ट इसेंशियल आइटम ऑफ फूड, जो खाने का एक बहुत महत्वपूर्ण आइटम होता है। सो टैक्स ऑन सॉल्ट एंड द गवर्नमेंट मोनोपोली ओवर इट्स प्रोडक्शन, महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड रिलेवेंट रिवील्ड द मोस्ट ऑप्रेसिव फेस ऑफ ब्रिटिश रूल। तो नमक के ऊपर टैक्स और गवर्नमेंट की जो ये मोनोपोली थी कि अकेले वही नमक प्रोड्यूस करेंगे और कोई नहीं ना, इस चीज़ को महात्मा गांधी ने डिक्लेयर किया, व्यक्त किया
कि ये सबसे ज़्यादा अत्याचारी तरीका है ब्रिटिश सरकार का ना, इस चीज़ को गांधी जी ने दिखाया। उसके बाद क्या हुआ कि महात्मा गांधी लेटर वॉज इन अ वे एन अल्टीमेटम, महात्मा गांधी का पत्र एक अल्टीमेटम की तरह था अंग्रेज़ सरकार के लिए। द डिमांड्स वर नॉट फुलफिल्ड बाई 11 मार्च, अगर डिमांड 11 मार्च को पूरी नहीं की गई, द लेटर स्टेटेड, लेटर में ये दिखाया गया कि अगर डिमांड नहीं पूरी की गई, द कांग्रेस वुड लॉन्च अ सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन, तो कांग्रेस एक सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन लॉन्च करेगा पूरे देश में। ठीक है, कांग्रेस पूरे देश में एक सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन लॉन्च करेगा अगर उनकी मांग नहीं पूरी की गई तो। इरविन वॉज अनविलिंग टू निगोशिएट, और इरविन जो है इस पत्र को लेकर के बिल्कुल भी निगोशिएट करने के पक्ष में नहीं दिखाई पड़ा। इसलिए महात्मा गांधी ने क्या किया, स्टार्टेड हिज फेमस सॉल्ट मार्च अकम्पनीड बाई 78 ऑफ हिज ट्रस्टेड वॉलंटियर्स, अपने 78 ऐसे साथियों को लेकर, कैंपेनर्स को लेकर के उन्होंने फेमस सॉल्ट मार्च का कैंपेन शुरू किया। उन्होंने यात्रा शुरू कर दी नमक कानून को तोड़ने का। ठीक है, 78 और साथियों को लेकर के। द मार्च वॉज ओवर 250 माइल्स, ये मार्च 240 मील दूरी की थी, और गांधी जी ने अपने आश्रम साबरमती से जो यात्रा शुरू की गुजराती कोस्टल टाउन डांडी तक। ठीक है, जहाँ पे इन्हें नमक कानून तोड़ना था। तो वॉलंटियर्स ने क्या किया, हर रोज़ 24 दिनों तक की यात्रा, उन्होंने 10-10 मील रोज़ चल करके गए और 24 दिनों में यात्रा पूरी की। हज़ारों जो है जब गांधी जी को सुनने के लिए सड़कों पर आने लगे, वेयर एवर ही स्टॉप, जहाँ कहीं भी रुकते थे हज़ारों लाखों की भीड़ जुट जाया करती थी। एंड ही टोल्ड देम व्हाट ही मीन्ड बाई स्वराज, और उन्होंने लोगों को बताया, वहाँ रोक रोक कर लोगों को संदेश दिया कि स्वराज का मतलब क्या है। एंड अर्ज देम टू पीसफुली डिफाई द ब्रिटिश, और उन्होंने सबको संदेश दिया कि शांतिपूर्ण ढंग से ना आप लोग ब्रिटिशर्स का विरोध कीजिए। ठीक है, उनके काम को नकारिए, न करने से मना करिए। ऑन 6 अप्रैल ही रीच डांडी, 6 अप्रैल को डांडी पहुँचे, और पूरे सेरेमोनली उन्होंने क्या किया, नमक के कानून का उल्लंघन किया, तोड़ दिया, और ख़ुद से नमक बनाकर समुद्र के पानी को उबाल कर उन्होंने खुद से नमक बनाया और इस कानून को अबॉलिश कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये कानून तोड़ा गया। विथ द ब्रिटिश एज दे हैड डन इन 2021 बट सॉरी सो दिस मार्क्ड द बिगनिंग ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इसी से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत हुई। हाउ वॉज दिस मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम द नॉन कॉपरेशन, ये मूवमेंट नॉन कॉपरेशन से कैसे अलग था। ठीक है, यहाँ प्रश्न उठता है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट नॉन कॉपरेशन से कैसे अलग था। ठीक है, यहाँ एक क्वेश्चन आता है, तो आंसर ये है कि पीपल वर नाउ आस्क्ड नॉट ओनली टू रिफ्यूज़ कॉपरेशन, अब यहाँ पे अंतर ये था कि केवल नॉन कॉरपोरेशन को लेकर के रिफ्यूज़ करना ही नहीं था, बल्कि ब्रिटिशर्स का केवल रिफ्यूज़ नहीं करना था, दैट दे हैड डन इन 21-22, जिसका जो वो कर चुके थे 1921-22 में, बट ऑल्सो टू ब्रेक कॉलोनियल लॉज, लेकिन यहाँ पे अंग्रेज़ों के बनाए कानूनों को तोड़ना भी एक लक्ष्य था शांतिपूर्ण ढंग से। यही अंतर था सिविल डिसोबीडियंस और नॉन कॉरपोरेशन के बीच में। हज़ारों ऐसे थे, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री ब्रोक द सॉल्ट लॉ, हज़ार लोगों ने नमक कानून को तोड़ा, मैन्युफैक्चर्ड सॉल्ट, नमक बनाया, एंड डेमोन्स्ट्रेटेड इन फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट सॉल्ट फैक्ट्रीज़, और नमक की फैक्ट्रीज़ के सामने, अंग्रेज़ों की नमक की फैक्ट्रीज़ के सामने उन्होंने इस चीज़ का प्रदर्शन भी किया। एज द मूवमेंट स्प्रेड फॉरेन क्लॉथ्स वाज बाइकॉटेड, जैसे मूवमेंट आगे बढ़ा विदेशी कपड़ों को जो है नकारना जाने लगा, लिकर शॉप्स को जो है घेराबंदी होने लगी शराब की दुकानों का, पीजेंट्स रिफ्यूज़ टू पे रेवेन्यूज़ ना, किसानों ने अपना टैक्स देने से मना कर दिया, चौकीदारी टैक्स देने से मना कर दिया जो चौकीदारी के नाम पे अंग्रेज़ लोग लिया करते थे। विलेज ऑफिशियल्स रिज़ाइंड, और गांव के अधिकारियों ने रिज़ाइन कर दिया ना। इन मेनी प्लेसेस फॉरेस्ट पीपल वायलेटेड फॉरेस्ट लॉज, बहुत से क्षेत्रों में जो फॉरेस्ट के लोग थे उन्होंने फॉरेस्ट लॉ को जो है वायलेट किया। गोइंग इनटू द रिजर्व फॉरेस्ट टू कलेक्ट वुड एंड ग्रेज ना, जंगल के लोग जो है जंगल के रिजर्व्ड एरियाज़ में भी जा कर के लकड़ियाँ और जानवरों को चराए और लकड़ियाँ लेकर के आए, तो ये सब काम किया गया। सो वरीड बाई द डेवलपमेंट, इस तरह के तेज़ी से बढ़ते हुए मूवमेंट को देखते हुए कॉलोनियल जो गवर्नमेंट थी उसने क्या किया, लोगों को, कांग्रेस लीडर्स को एक एक करके अरेस्ट करना शुरू किया। सो दिस लेड टू द वायलेंट क्लासेस इन मेनी प्लेस, इससे जो है कई स्थानों पे ना
उपद्रव हुए और हिंसात्मक भिड़ंत हुई। अब्दुल गफ़्फ़ार खान जो है, जब उन्होंने एक डिवोट डिसिपल थे महात्मा गांधी के एक भक्त तरह के शिष्य थे ना, जब उन्हें अरेस्ट किया गया 1930 में अप्रैल में, जो गुस्साई भीड़ थी उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया सड़कों पर पेशावर के, फेसिंग आर्मर्ड कार्स एंड पुलिस फायरिंग। उन्होंने, ठीक है, जो हथियारबंद जो है कारों का सामना किया, पुलिस की फायरिंग का सामना किया। बहुत से लोग इसमें मारे गए। और 1 महीने के बाद जब महात्मा गांधी ने जो है अरेस्ट हुए, तो इंडस्ट्रियल वर्कर जो सोलापुर के थे उन्होंने अटैक कर दिया पुलिस पोस्ट पर, म्यूनसिपल बिल्डिंग्स पे अटैक कर दिया, लॉ कोर्ट्स और रेलवे स्टेशंस पे अटैक कर दिया सब लोगों ने। सो ऑल स्ट्रक्चर्स दैट सिम्बलाइज्ड ब्रिटिश रूल, तो ये सभी स्ट्रक्चर्स जिससे ब्रिटिश रूल सिम्बलाइज हुआ करते थे, उन सब को तोड़ना फोड़ना शुरू कर दिया गया। इन सब चीज़ों से डर करके अंग्रेज़ सरकार ने क्या किया, एक अत्याचारी निर्दयी जो है कानून लागू कर दिया, पॉलिसी लाया उनको दबाने के लिए। पीसफुल सत्याग्रही जो है उनके ऊपर अटैक किया जाने लगा, महिलाओं को, बच्चों को मारा पीटा जाने लगा, और लगभग 1 लाख के आसपास लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। ठीक है, इतने लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। इन सच अ सिचुएशन, इन परिस्थितियों में गांधी वंस अगेन डिसाइडेड टू कॉल ऑफ द मूवमेंट, गांधी को डिसाइड करना पड़ा और उन्होंने अपना आंदोलन बंद कर दिया। ठीक है, एंड एंटर्ड इनटू अ पैक्ट विथ इरविन ऑन द 5 मार्च 1931, और 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच में एक समझौता हुआ, और इस समझौते के द्वारा इसको गांधी इरविन पैक्ट कहते हैं। ठीक है, कंसेंटेड टू पार्टिसिपेट इन अ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, इसमें ये समझौता हुआ कि गांधी जी ने फिर सहमति दे दी कि वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेंगे। ठीक है, जहाँ तक कांग्रेस ने पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को बाइकआउट किया था, तो दूसरे में गांधी जी ने माना कि हम भाग लेंगे, इसमें पार्टिसिपेट करेंगे ना, लंदन में। और इसके अलावा सरकार इस बात पर एग्री हो गई कि जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उन्हें जेल से छोड़ दिया जाएगा, जिनको पॉलिटिकली गिरफ्तार किया गया है उन्हें जेल से छोड़ दिया जाएगा। सो दिसंबर 1931 में गांधी जी वेंट टू लंदन फॉर द कॉन्फ्रेंस। इस कॉन्फ्रेंस को लेकर गांधी जी जो है लंदन गए, लेकिन निगोशिएशंस जो है वो टूट गई, समझौता नहीं हो पाया या गांधी और इरविन के बीच में। वो फिर निराश होकर के भारत लौट आए। वापस आने के बाद उन्होंने पाया कि गवर्नमेंट ने जो है अपना अत्याचार शुरू किया हुआ है, अपने कुचक्र जो है उसने शुरू किया था अत्याचार का, उसको बंद नहीं किया था। गफ्फार खान और जवाहरलाल नेहरू जो है दोनों ही जेल में थे, उनको रिहा नहीं किया गया। कांग्रेस हैड बीन डिक्लेयर्ड इलीगल, कांग्रेस को एक इलीगल पार्टी के रूप में डिक्लेयर कर दिया गया था, मतलब अंग्रेज़ों ने विश्वासघात किया था गांधी और पार्टी के साथ में। एंड अ सीरीज़ ऑफ मेजर्स हैड बीन इम्पोज्ड टू प्रिवेंट मीटिंग्स वगैरह को जो है ना होने पाए कांग्रेस का, इसके लिए सख्त कानून लगा दिए गए थे। प्रदर्शन ना होने पाए, बाइकआउट ना होने पाए, इसके लिए पुलिस और तमाम अत्याचारी व्यवस्थाएं शुरू कर दी गई थी। विथ ग्रेट एप्रीहेंशंस महात्मा गांधी रीलॉन्च द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। फिर से इन सब चीज़ों को देखते हुए, इन सब से प्रभावित हो करके ना, गांधी जी ने मजबूरन गांधी जी को फिर से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो उन्होंने बंद कर दिया था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाने से पहले, उसे उन्हें फिर से शुरुआत करना पड़ा। फॉर अ ईयर द मूवमेंट कंटिन्यूड बट बाई 34 इट लॉस्ट इट्स मोमेंटम। 1 साल तक ये मूवमेंट फिर चलता रहा, लेकिन ना तमाम लोगों के सहायता न करने की वजह से, असफलता की वजह से गांधी जी को फिर फाइनली 1934 में अपना ये मोमेंटम जो था, ये आंदोलन जो था, उसको बंद करना पड़ा। मोमेंटम ख़त्म हो गया था इस आंदोलन का, इसलिए उन्हें फिर से मजबूरन इस मोमेंट को बंद करना पड़ा। दिस वॉज द सॉल्ट मार्च एंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बाई द कांग्रेस। ठीक है स्टूडेंट्स, बस आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में फिर से मिलेंगे एक और टॉपिक के साथ में। लेक्चर समझ में आया हो तो आप कमेंट ज़रूर करिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।